अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है। वेलकम बैक टू शनाज व्लॉग्स। आई नो बहुत ज़्यादा लेट कर दिया मैंने ये लास्ट व्लॉग डालने में। 2 दिन लेट कर दिए, वैसे ज़्यादा लेट नहीं किया, 2 दिन लेट कर दिए। मैं बहुत ज़्यादा ऐसे वो बिज़ी वाले उसमें अटक गई हूँ और बस ट्रिप एंजॉय कर ली, सब कुछ कर लिया। तो बिज़ी होना तो बनता है ना अब, क्योंकि अब जो है घूमना फिरना तो हो गया, अब काम काज भी तो ज़रूरी ना घर के तो उन्हीं में लगी हुई थी। तो इसलिए लास्ट व्लॉग जो है ना अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। पानी की आवाज़ किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहते हुए पानी की जो आवाज़ आती है ना, इतनी ज़्यादा मुझे सुकून देती है ना वो आवाज़, जबकि बहुत शोर होता है उस आवाज़ से, लेकिन मुझे वो आवाज़ बहुत सुकून देती है। और मैं घंटों वो वाली आवाज़, बहता हुआ पानी, ये बाथरूम वाला पानी नहीं बाथरूम में जो बाल्टी में पानी बहता है वो वाला नहीं, या फिर किचन का नल नहीं, जो ये वाटरफॉल वाला जो पानी होता है, जो झरने बह रहे होते हैं इस तरह के, उनकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है माइंड को और बहुत अच्छा लगता है। बस ऐसा लगता है कि ये आवाज़ मैं ऐसी जगह पर मैं घंटों भी बैठ सकती हूँ, घंटों भी आवाज़ सुन सकती हूँ। उसके बाद में जिप लाइन करवाई शारमीन को, बहुत जिद करके मैडम ने करी है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स करी थी, करवा दो, इसे बहुत शौक है ये सब चीज़ों का। मैं कैसे पीछे रह जाती, मैंने भी जिपलाइन करी है, लेकिन मेरी जो है ना बदकिस्मती ये रही कि मेरी किसी ने वीडियो शूट नहीं करी है। पता नहीं क्यों, शारमीन तो नहीं कर पाती थी, ये वो उस साइड पर थी, लेकिन मेरे हस्बैंड तो कर लेते ना, बट इन्होंने भी नहीं करी। कह रहे मैं तुम्हें देखने में बिजी था, तो इसलिए मैं भूल गया कि तुम्हारी वीडियो शूट करनी है और बस नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा है इस पानी में बस देखिए ना कितना अच्छा मोमेंट मेरा मिस हो गया। थके हारे सुबह के निकले हुए हम, जो सुबह लोनावला से निकले हैं, वो हम बस घूमे जा रहे हैं महाबलेश्वर में। और अब जो है ना रात हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा हो गया था जब तक हम अपने होटल पहुँचे। यह ज़्यादा दूर नहीं था यहाँ से होटल, ये जो लिंगमला वाटरफॉल था ना, यहाँ से हार्डली 10-15 मिनट लगने थे। तो जब हम वॉक करके भी, देखिए उजाला था, जब हम वॉक करके गाड़ी तक पहुँचे, क्योंकि वो चढ़ान भी चढ़नी थी, फिर हम गाड़ी तक पहुँचे अपनी, फिर वहाँ से खैर होटल पहुँचे तो ये रात हो गई, अंधेरा हो गया था, मगरिब हो चुकी थी। उसके बाद में फिर जो हम गए हैं तो पता चला कि जो रूम हमें रिज़र्व हुआ था उसमें थोड़ा सा काम चल रहा था। काम इन द सेंस सफाई का काम चल रहा था, क्लीनिंग वाला भी काम चल ही रहा था। तो यहाँ पर डोर पर पहुँचे तो उन्होंने, भैया ने कहा कि अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, आप लोग बाहर कॉरिडोर में बैठ जाओ। तो मैंने कहा नहीं, हम लोग ऐसे करते हैं बाहर, यहाँ पे 2-2 बालकनी थी ये वाले रूम में। इंशाल्लाह मैं आपको सुबह में इसका टूर दूंगी हमारे ये होटल के रूम का। तो हमने कहा बालकनी में खड़े हो जाते हैं तब तक, क्योंकि 2 मिनट 5 मिनट ही उन्होंने कहा, ज़्यादा टाइम नहीं था। तो बस तब तक कि हम बालकनी में खड़े हो गए और उन्होंने, भैया ने क्लीनिंग वगैरह का जो भी थोड़ा बहुत बेडशीट वगैरह चेंज कर रहे थे ना, तो वो सारा काम उन्होंने निपटा दिया था। इतने ज़्यादा थक गए थे, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। घूम घूम के बस पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मेरे तो आज वैसी भी हालत ख़राब थी, देखा ही आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में कि मेरे पेट में पता नहीं क्या दर्द होना स्टार्ट हो गया मैप्रो गार्डन से ही, और बस उसकी वजह से हम थोड़े से परेशान थे। अभी हम लोग यहाँ पर 1 दिन रुकेंगे, उसके बाद में फिर निकलेंगे अपने घर के लिए वापस। तो रात में फिर हमने खाने में मंगवाया था शाही पनीर और दाल मंगवाई थी, साथ में पराठे थे और रोटी थी, और मंगवाया था दाल के साथ में ना वो क्या कहते हैं, एक तो मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, मुझे नाम नहीं याद आता है तवा पुलाव, हाँ वेजिटेबल तवा पुलाव मंगवाई थी। तो ये सिंपल सा खाना मंगवाया था और यहाँ का भी खाना बहुत अच्छा था, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमने जो लोनावला में खाना खाया था ना वो ज़्यादा टेस्टी था। इनकी दाल मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, बट शाही पनीर अच्छा था, बहुत अच्छा था। बस फिर नेक्स्ट मॉर्निंग और हो चुकी है, और ये नेक्स्ट नहीं, सेकेंड मॉर्निंग है। मतलब एक मॉर्निंग हुई, हमने यहाँ पर सिर्फ आराम किया, सिर्फ रेस्ट किया। हम मॉर्निंग में बहुत लेट उठे और बस उस दिन सिर्फ आराम किया, होटल में घूमे वूमे, ये सब चीज़ें करी। और मैं बिल्कुल उस टाइम पे मूड में नहीं थी कि कुछ भी शूट करूं, बिल्कुल मूड में नहीं थी।
तो अब जो है ना कुछ भी नहीं किया, बस आराम किया। और बच्चे जाके नीचे झूला वगैरह झूल लिया करते थे, क्योंकि होटल रिजॉर्ट टाइप है तो बाहर सब कुछ है बच्चों के लिए, तो बच्चे जाके अपना इंजॉय कर लेते थे वहाँ पर। और मैं सिर्फ रेस्ट कर रही थी क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। खैर हमने एक दिन अच्छी तरह से रेस्ट किया, उसके बाद में बस आज निकलने का दिन है। और क्योंकि हम कहीं गए नहीं तो इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया कि क्या दिखाना, और कमरे में ही, तो बस रेस्ट वाला दिन था आज का। तो अब जो है फाइनली 3rd डे हम निकलने वाले हैं अपने बैक टू होम। तो मैंने सोचा आप लोगों को होम टूर दे दूं, कल नहीं दे पाई पर आज निकलने से पहले ज़रूर दूंगी। तो ये हमारी बालकनी थी, सेकंड वाली। 2 बालकनी इन्होंने दी हुई थी इस रूम में, और बड़ा खासा कमरा था, बहुत अच्छा था। यहाँ पर सामने जो है ना वो सारे बड़ों के झूले थे, और बच्चों के भी उस साइड पर थे, स्विमिंग पूल है, वो सारा भी मैं आपको नीचे जाऊंगी तो दिखाऊंगी। लेकिन तब तक कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं कब डाल रही हूँ व्लॉग्स, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं, आप लोगों को पता होगा आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में व्लॉग्स देखते हैं जो लोग, आप उन लोगों से मेरा व्लॉग्स चैनल शेयर कर सकते हैं नहीं, प्लीज़ करिए मेरा व्लॉग चैनल शेयर, और सब्सक्राइब करवाइए, बहुत सारा सब्सक्राइब करवाइए प्लीज़ मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए। और बस फिर देखिए ये वाला हमारा जो है मैं आपको टूर दे रही हूँ, ये इस तरह से बेडरूम था, और एक वो बालकनी मैंने आपको दिखाई, और एक यहाँ पर थी ये वाली। तो अभी मैंने नकाब नहीं पहना हुआ था, और सामने पता चला कि ड्राइवर भैया जो है ना कार वगैरह अपनी साफ़ कर रहे हैं, और बाकी के और भी ड्राइवर्स थे, और बिल्कुल ही सामने का ये था ना व्यू। तो मैंने शमीम से कहा कि आप जाके ज़रा बाहर से शूट कर लाओ क्योंकि मैंने नकाब नहीं लगाया हुआ था, बस अब मैं नॉर्मल ऐसे ही नाइट सूट में थी, क्योंकि अभी जस्ट उठे हैं, नहा वहा के फिर चेंज करवाया, बच्चों को नहलाया, सबसे पहले इनको चेंज करवाया, उसके बाद में दोनों को करवा दिया, शारमीन को चेंज करवाया। फिर मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ ले लेती हूँ दोनों बच्चों की। यही तो मेमोरीज़ होती है ना, यादगार जो होती है लाइफ टाइम की। आप कहीं से जाते हो तो वो कहते हैं ना यादें रह जाती हैं, और यहाँ से हम जा रहे हैं तो बहुत सारी मेमोरीज़ लेकर जा रहे हैं, बेस्ट मेमोरीज़ लेकर जा रहे हैं। और इसी तरह जब हम शिमला गए थे और गोवा गए थे, बहुत सारी जगह पर खैर गए हैं, तो वहाँ की मेमोरीज़ अभी तक माइंड में ऐसी बसी हुई है कि वो निकलती नहीं है माइंड से। तो यही सब यादें होती है जब आप कहीं घूमने जाते हैं कि आप उनको अपने साथ लेकर जाएं। तो बच्चों की खास करके, मुझे बच्चों का बहुत शौक होता है। कितनी भी जगह पे हम जाते हैं ना, जहाँ पर भी ट्रिप पर घूमने या कहीं पे भी, सबसे कम मेरे फ़ोटोज़ होते हैं, या आप ये समझिए कि होते ही नहीं, बहुत रेयर मैं फ़ोटोज़ निकलवाती हूँ। लेकिन मुझे बच्चों की और शमीम की, इन सब की मेमोरीज़ बनाने का बहुत शौक है कि मैं इन लोगों की मेमोरीज़ बनाती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों की मैं ज़रूर बनाऊँ, खासकर दोनों बच्चों की, कि जब बच्चे बड़े होंगे ना तो देखेंगे कि मम्मा हमारी व्लॉग्स बनाया करती थी, और बचपना इनका मैंने इस व्लॉग्स में दिखाया है। और मैं इस चीज़ के लिए ना थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे लगता है कि शादी से ही मुझे व्लॉगिंग स्टार्ट करनी थी, बट खैर उस टाइम पे इतनी चीज़ें नहीं पता थी। अब देर आए दुरुस्त आए, बट अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई। शनाया का तो मैंने बचपन दिखाई दिया है, तो शारमीन का थोड़ा सा रह गया है, बट कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लग रहा है कि यहीं से मैंने स्टार्ट किया। बच्चे बड़े होंगे तो मेरे व्लॉग्स देखा करेंगे और अपने आप को भी देखा करेंगे तो एक यादें हैं मजबूत वाली। तो ये अब जो है ना बच्चे दोनों चले गए थे नीचे ब्रेकफास्ट खाने के लिए। अब फटाफट से मैं भी निकलती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा तो नकाब पहनते हैं और फिर फटाफट से निकलते हैं। बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और वो अपना चले भी गए हैं खेलने के लिए। शमीम की कॉल आई अभी कि जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। ये वॉशरूम था इस साइड पर, तो चलते हैं नीचे, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। चटनी वटनी क्यों लिया है? ठीक है, खाती हूँ। ये मेरी सर्विस में हाजिर है आज। ब्रेड पकोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। अरे भाई कहाँ भाग रहा है? गरम भी है और बहुत टेस्टी है। ये मेरी कॉफ़ी, पोहा मैंने ख़त्म कर दिया है, इडली भी ख़त्म कर दी है। भूख लग रही थी बहुत तेज़। बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं अभी दिखाती हूँ आपको। बच्चे देखो,
पूरा दिन हो गया है बच्चों को कल का खेलते हुए। आज भी इनका जाने का बिल्कुल मन नहीं था। शारमीन कह रही मम्मा एक दिन और रुक जाते हैं। मैंने कहा बेटा कल से स्कूल है और अब्बू को ऑफिस जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हमें जाना ही पड़ेगा। कहीं पे झूला मिले और मैं पीछे रह जाऊं ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मज़ा आ गया झूला झूल के सुबह सुबह। बस अब चलते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ बाहर का व्यू। ये है यहाँ का स्विमिंग पूल, वो उधर बच्चों वाला है, ये अडल्ट का है। लेकिन अभी इतना ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा ठंड है, मुझे लगता नहीं ये कोई जाएगा स्विमिंग में। पानी देखो, पानी भी ठंडा ही है। कहीं कहीं पे गर्म पानी भी होता है ना, लेकिन ये बहुत ठंडा है तो कोई जाएगा नहीं सुबह सुबह। बहुत ठंड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। धूप निकली हुई भले से, लेकिन ठंड है, अच्छी खासी ठंड है। तो यहाँ का ये स्विमिंग पूल गर्मी में अच्छा लगेगा ना स्विमिंग पूल में आने के लिए। चलो अब निकलते हैं बैक टू होम। बच्चों का तो झूले से उतरने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा लगा ओवरऑल, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मुझे लगता है ना कि जो लोग आ सकते हैं, जो लोग आ सकते हैं आराम से, महीने में तो नहीं बोलूँगी, लेकिन एटलीस्ट आप लोग साल में एक मर्तबा फैमिली, और ख़ास करके उनको जो मदर्स हैं, एक बच्चे की, 2 बच्चे की या 3-4 की जो मदर्स हैं उनको स्पेशली बोलूँगी, साल में एक ट्रिप तो आप लोग ज़रूर प्लान करिए, चाहे 2 दिन की ही हो। रिलैक्स हो जाता है माइंड। ऐसा नहीं है, अब जैसे मैं तो अकेली रहती हूँ, खैर अब कोई कहेगा कि तुम तो वैसे भी अकेली हो, कोई इन लॉज नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, तो तुम्हारा तो वैसे भी मतलब अपनी मन मर्जी का हिसाब है, तो क्या ही ज़रूरत है ट्रिप की। एज इट इज़ मैं तो ट्रिप की तरह ही रहती हूँ अपने घर पे भी। लेकिन ऐसे नहीं होता है। बच्चों के साथ में ना मदर्स बहुत ज़्यादा, घर में खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, 10 चीज़ें होती हैं, बच्चों को संभालना, पढ़ाना लिखाना, दैन फिर स्कूल, ये वो, तो वो सारी चीज़ों से आप जो है ना भाग नहीं सकते हो। तो मेरे हिसाब से मेरा ऐसा एक मानना है, बाकी सबका अपना अपना वो होता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो मदर्स होती है ना, उनको ब्रेक बहुत ज़रूरी है। आदमी लोग जो ऑफिस जाते हैं, जो भी मैन से ऑफिस जाते हैं या नहीं भी जाते हैं, कुछ अपना बिजनेस करते हैं या कुछ दुकान पे बैठते हैं, किसी का कुछ भी हो सकता है काम, तो उनको कैसे होता है ना, संडे ऑफ मिल ही जाता है। ठीक है, किसी को ऑफिस वालों को सैटरडे संडे मिल जाता है, छुट्टी मिल जाती है। लेकिन जो हम हाउसवाइफ होते हैं ना, घर में रहने वाली औरतें, बच्चों के साथ में स्पेशली, वो 24/7 अवेलेबल होती है। इवन जब हस्बैंड की छुट्टी होती है उस दिन ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए ना उन लोगों को ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे सब जगह पर आकर ना बहुत रिलैक्स होता है, अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। 2-3 दिन अपना आराम से सो, ना खाने की टेंशन है, ना सुबह ब्रेकफास्ट की टेंशन है, कोई मसला नहीं, आप आराम से सो, आराम करो। तो एक साल में एक मर्तबा तो टाइम अगर आपके पास है और आप कर सकते हो तो हफ्ते की ट्रिप प्लान करिए। लेकिन अगर टाइम नहीं है, जैसे कि हमारे पास नहीं था, बच्चों की स्कूल है, शमीम का ऑफिस है, इतनी सारी छुट्टियां नहीं ले सकते एक साथ। ऑलरेडी हम लोगों ने शादी में गए थे, यहाँ गए थे, दिल्ली आने जाने में हमारी बहुत छुट्टियां जाती हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं था, 3-4 दिन का ही टाइम था, तो बस हम इतने दिन में नहीं आ गए यहाँ पर। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा था, और एक्सपीरियंस और ऑल ओवर बहुत अच्छा था मेरा। तो बस बहुत सारी बातें हो गई हैं, अभी चलते हैं, बस अब यहाँ से निकलेंगे। 1-2 पॉइंट और रह गए जो हमें घूमने हैं, वहाँ से होते हुए फिर डायरेक्ट हम लोग जो है घर के लिए निकल जाएंगे। बस होटल से चेकआउट कर रहे हैं। चलिए, आज तो हमारी कार भी वॉश होके आ गई है, चमचमा रही है बहुत अच्छे से। कहाँ है ये, कहाँ गए वो भैया? कहाँ? फाइनली निकल गए हम महाबलेश्वर से वापस जाने के लिए। और मन यहाँ पर ना बहुत उदास हो जाता है जब भी आप किसी प्लेस से जाते हैं ना, किसी भी सिटी से, कहीं से भी। मेरे साथ तो ये होता है और आई एम श्योर सबके साथ में होता होगा, जहाँ पर आप 3-4 रोज़ गुजार लें तो वहाँ से जाने का फिर मन नहीं चाहता है। और इसी तरह से मेरा भी आज मन थोड़ा सा उदास हो गया जब हम यहाँ से निकलने लगे। और जब शमीम मुझसे कह रहे बार बार मुझे मतलब पैसे कर छेड़ रहे थे कि क्या हुआ है, चलो फिर आ जाएंगे नेक्स्ट मंथ। मैंने कहा नहीं अब नहीं,
आएंगे, छोड़ो कोई बात नहीं। तो कह रहे नहीं नहीं उदास मत हो, मैं फिर आ जाऊँगा लेकर, जब अब बच्चों की छुट्टियाँ पड़ेगी तब फिर आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मन तो बैठता ही है वैसे। तो अब यहाँ से हम निकले और उसके बाद में अभी एक सरप्राइज़ बाकी था। मैं ये सोच रही थी कि एक और मर्तबा मैं जाती लिंगमला वाटरफॉल, लेकिन वो चढ़ना इतना ज़्यादा था। फिर भैया ने हमें बताया यहाँ पर कोई फोर्ट भी है और एक केव्स भी कुछ बताई, लेकिन मैंने कहा वो हिम्मत बिल्कुल नहीं है चलने की, चढ़ने की। और बीच में हमें स्ट्रॉबेरीज़ लेनी थी, तो हम वहाँ पर पहुँचे, स्ट्रॉबेरीज़ ली। यहाँ की स्ट्रॉबेरीज़ भी कितनी अच्छी है ना, रेड एकदम, और इतनी बड़ी बड़ी सी स्ट्रॉबेरीज़, मीठी बहुत होती है। तो हमने स्ट्रॉबेरीज़ ली घर के लिए। तो हमने भैया से कहा कि नहीं भैया, हमारे चढ़ने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, और अगर यही सब फोर्ट वगैरह देखने हैं तो नहीं, इसके अलावा कुछ और है तो बताओ। तो उन्होंने कहा नहीं और तो कुछ नहीं, बस हम सीधा अब घर ही जा रहे हैं। तो हमने और कुछ नहीं, कहीं पे नहीं रुके, बस अब सीधा निकल गए हैं घर के लिए अपने, बैक टू मुंबई। और जाते जाते हमें रास्ते में मिला एक बहुत बड़ा सा सरप्राइज़, मेरे लिए बहुत बड़ा सा, लेकिन आप लोगों के लिए वो कुछ होगा ही नहीं शायद। बहुत लोगों के लिए आप लोग कहोगे कि बच्चों की तरह हर चीज़ में खुश हो जाती है बस, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था कि मुझे वाटरफॉल मिल गया। और ये ऐसा नहीं कि हमने वाटरफॉल तो हमने परसों भी देखा था, 2 दिन पहले जब हम लिंगमला गए थे, लेकिन ये वाले को मैं छू सकती हूँ। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैंने कहा भैया गाड़ी रोको यहाँ पर। तो उन्होंने कहा हाँ ये वाला पॉइंट बाकी था, और मैंने सर से बता दिया था कि एक वाटरफॉल है ऐसे ऐसे, लेकिन सर ने कहा था कि आप बताना नहीं और डायरेक्ट ले जाके गाड़ी रोकना। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि ये थोड़े से ना इस मामले में सरप्राइज एंड ऑल में थोड़े से, या तो मुझे लगता है कि सारे आदमी शायद ऐसे होते होंगे, बहुत कम एक्सप्रेसिव होते हैं, ये तो बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं है, बहुत कम है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि ये कितना खूबसूरत सरप्राइज़ है कि मैं इसे हाथ लगा सकती हूँ, इस वाटरफॉल को, इसमें इसके पास जा सकती हूँ, बैठ सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर कैमरे में पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि बहुत नज़दीक सा है, ऐसा है, लेकिन ये बहुत ऊंचा था और काफ़ी दूर था रोड से, काफ़ी ऊपर चढ़कर जाना पड़ता। लेकिन अगर रास्ता है ना जाने का और बिल्कुल जा सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी, चाहिए कितना भी ऊपर हो। मैं बच्चों को कह रही थी कि तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अकेली जाकर आती हूँ, मुझे पानी को छू कर आना है, वहाँ बैठ कर। एक और सरप्राइज मिल गया हम लोगों को। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है। देखो चलो चलो मैं आगे जाती हूँ अभी, वहाँ पर ऊपर उधर उस तरफ। आई एम सो लकी कि मैं यहाँ पर बैठी, मैंने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज निकाले अपने, और शमीम के साथ में भी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ लिए यहाँ पर बैठ के। वैसे हमारे फ़ोटोज़ बहुत कम होते हैं, क्योंकि बाहर भी पब्लिक प्लेस पर मैं नकाब नहीं निकालती हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या ही मतलब है फिर फ़ोटोज़ का। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैंने ली, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस मोमेंट था, बहुत ज़्यादा प्रेशियस था वो। आप लोग मेरी आवाज़ में उसकी खुशी जो है ना, आज भी देखकर मुझे वापस से वही सारी मोमेंट जो है ना, वापस से यादें ताज़ा हो गई हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि ये मैं काश मैं मैं इसको छू पाई। और यहाँ बैठ के मैंने फ़ोटोज़ निकाले, काफ़ी देर हम यहाँ पर रुके रहे, तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा हम यहाँ पर रुके रहे, और बस बहुत अच्छा लगा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
पहाड़ों को चीरते हुए और सनसनाती हुई धूप में मैं पता नहीं क्या पोएम पढ़ रही हूँ। हम जो है ना पहाड़ों से अब नीचे उतर चुके हैं आधे रास्ते, अब जो है पहाड़ नहीं आएंगे। भैया ने बताया, ड्राइवर भैया ने, कि अब हम जो है ना नीचे की साइड पे उतर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे नॉर्मल रोड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हाइट से हम नीचे आ गए। तो बस अब ये वाली जर्नी, बस हम बॉम्बे पहुँचने वाले थे थोड़ी देर में, पुणे एक्सप्रेस हाईवे से होते हुए। और रास्ते में फिर हमने स्नैक्स वगैरह खाया, लेकिन वही ना मन नहीं था मेरा वीडियोस बनाने का और फाइनली घूमते फिरते हम पहुंच गए घर। और बस बहुत अच्छा रहा ट्रिप, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये रहे मेरे बर्तन, और मुझे अब ये फिक्र हो रही थी कि रास्ते में इतना ज़्यादा घूमा घामी हो रही थी गाड़ी में, कहीं मेरे बर्तन ना टूट गए हो। मुझे ये फिक्र हो रही थी। मैंने कहा जल्दी से खाना खाओ और मेरे बर्तन खोल कर देखो, मेरी क्रॉकरी सेट कुछ भी टूटा ना तो वापस से जाके लाना पड़ेगा। तो हमने आने के टाइम पर रास्ते से ले ली थी ये बिरयानी, और बस भूख बहुत लगी थी। घर पहुंचे, सबसे पहले खाना खाया और बिरयानी खाया, क्योंकि हमारे घर पे कोई है नहीं ना जो हमारी खिदमत में खाना यहाँ पर सर्व कर देता हमारे आते ही। तो खाने का पहले ही सोच कर आए थे, बाहर से लेकर आए और घर आके खाना खाया। बस उसके बाद में फिर बर्तन खोल कर देखूंगी कि कौन कौन सी क्रॉकरी सेट सही सलामत है। नहीं, अब बहुत डर लग रहा था। इवन मैं कह रही थी कि मैं खोलूंगी भी नहीं अपने हाथों से, आप ही खोलो, सही सलामत होंगे तो मुझे बताना, नहीं तो नहीं। तो कहने लगे नहीं, डरने की बात नहीं, सही सलामत ही होंगे, इतना मत घबराओ। मैंने कहा नहीं, क्योंकि कांच के बर्तनों को लेकर थोड़ा सा डर लगता है कि अगर टूट जाए ना, मेरी तो ये लिटरली समझिए कि जान बसती मेरे बर्तनों में। कांच के जो मेरे क्रॉकरी सेट होते हैं ना, उनमें जैसा लगता है कि अगर एक भी टूटा ना तो ख़त्म है फिर। और ये तो फिर भी मैं इतनी दूर से लेकर आई हूँ इतनी मेहनत से, और तो ये तो बिल्कुल टूटने पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आप लोग देखिए, अभी इसी तरह वीडियो एंड होने वाला है, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए हैं तो चैनल पर शेयर करिए, बहुत सारा शेयर करिए, कॉमेंट भी कर दिया करें कि आप लोगों को कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स। ये ट्रिप का लास्ट ब्लॉग है इंशाल्लाह। नेक्स्ट ब्लॉग मैं सोच रही हूँ होम टूर करा दूँ आप लोगों को अपने घर का। तो हाँ, होम टूर तो घर का ही हुआ ना, पता नहीं क्या कह रही हूँ मैं भी हाँ, तो आप लोगों को होम टूर करवा दूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, देखते हैं। तो ये वाले कप के जो सेट है ना, ये मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, आई थिंक 1 साल से भी ऊपर हो गया मुझे। मैंने ऑनलाइन देखती हूँ, बट फिर मैंने सोचा छोड़ो, बाद में मंगाएंगे। सेम यही डिज़ाइन मैंने कार्ट में करके रखा हुआ है बहुत टाइम से, और लकीली मुझे सेम डिज़ाइन वहाँ पर दिख गया। सबसे पहले मैंने यही उठाया कि ये मेरे कार्ट में 1 साल से ही, तो मुझे सबसे पहले लेना है। और ये जो है ना डबल शेड वाला, इस तरह से मैंने ये ट्रे लिया है। इसका भी पूरा सेट लिया था, प्लेट्स, इसकी भी प्लेट्स थी। और जैसे कुछ शोरबे की चीज़ें खानी होती है ना, तो वो फ्लैट प्लेट में नहीं खाया जाता, थोड़ी गहरी प्लेट चाहिए होती है। तो पहले इनकी ये हांडी थी, छोटी बड़ी साइज़ की थी, कैमरे में एक जैसी दिख रही है, बट एक बड़ी थी, छोटी थी, फिर उससे छोटी थी। इस तरह से इनका 3 का सेट था, प्लेट्स थी इसके साथ में, और ये वाली ब्लू वाली, और ये था इस तरह के बोल्स कुछ भी सर्व करने के, और ये प्लेटें थी इसके साथ में। कुछ भी पतला शोरबे की चीज़ें खानी होती हैं तो उसके लिए गहरी प्लेटें थी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।